नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चिड़िया के श्राप की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर था। वहाँ पर एक ब्राह्मण देव रहते थे जो रोज नित्य नियम से भागवत कथा सुनाते रहते थे। दूर दूर से लोग उनकी कहानी सुनने आते थे। उसी नगर में एक राजा भी था। उस राजा की एक कन्या थी। वह बहुत घमंडी थी। एक दिन वह उस ब्राह्मण के सभा में आई और जोर जोर से हंसने लगी। ब्राह्मण देव को बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मण देव ने कमंडल से जल निकालकर उस राजकुमारी पर छींटा मारी और बोले, घमंडी राजकुमारी, इसी क्षण चिड़िया बन जा। वह राजकुमारी चिड़िया बन गई। चिड़िया बनने के बाद वह ब्राह्मण के पास बैठकर रोने लगी। चिड़िया ने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुझे श्राप मुक्त होने का उपाय बताइए। तब ब्राह्मण देव ने कहा, तुम भागवत की कथा सुनो। 7 साल नित्य नियम से सुनोगी तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण देव जहाँ भी कथा करते वहाँ जाकर वह चिड़िया कथा सुनती। एक बार वह ब्राह्मण बीमार हो गए। रात का समय था। उनके पास कोई नहीं था। वह रात में पानी के लिए आवाज लगाने लगे, लेकिन कहीं से भी कोई नहीं आया। वह चिड़िया खिड़की से उनकी झोपड़ी में आई। उसने देखा एक लोटे में पानी रखा है, लेकिन पंडित जी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उस चिड़िया ने लोटे से अपनी चोंच में पानी भरा और पंडित जी के मुंह में छोड़ दिया, लेकिन एक बूंद पानी से क्या होता। चिड़िया ने दोबारा चोंच में पानी भरा और पंडित जी के मुंह में छोड़ दिया। वह चिड़िया पूरी रात इसी तरह बूंद बूंद पानी पंडित जी के मुंह में डालती रही। उसे देखकर पंडित जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवान किस किस रूप में अपने भक्त की मदद करते हैं। मेरे प्रभु आज चिड़िया के रूप में मेरी जान बचाने आ गए। इस नन्ही चिड़िया ने पूरी रात मुझे पानी पिलाया, नहीं तो आज मेरे प्राण निकल गए होते। सुबह वह चिड़िया अपने घोंसले में जाकर आराम करने लगी। इधर पंडित जी बिल्कुल ठीक हो गए। अब पंडित जी उस चिड़िया के लिए हर दिन दाना और पानी रख देते, जिसे वह चिड़िया चुंग लेती और अपने घोंसले में चली जाती। एक दिन पंडित जी ने चिड़िया के घोंसले के पास जाकर कहा, नन्ही चिड़िया, मैं कथा करने दूसरे गांव जा रहा हूँ। 1 सप्ताह बाद वापस आऊंगा, इसलिए यह 7 दिन का इकट्ठा दाना और पानी यहीं रख कर जा रहा हूँ। यह कहकर वह पंडित जी चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा वह चिड़िया उनके पीछे पीछे आ रही है। उन्होंने रुककर उससे पूछा, अरे तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? वापस अपने घोंसले में जा। लेकिन वह चिड़िया उनके पीछे पीछे उड़ती रही। पंडित जी ने उस गांव में कथा सुनाई। वहीं पास के पेड़ पर वह चिड़िया भी कथा सुनती रही। जहाँ भी पंडित जी कथा सुनाने जाते, वह नन्ही चिड़िया भी उनके साथ जाती। एक दिन रात के समय पंडित जी अपने झोपड़ी में सो रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पंडित जी ने बाहर आकर देखा तो वह नन्ही चिड़िया पेड़ पर बैठी रो रही थी। उसे देखकर पंडित जी बोले, अरे चिड़िया, तू रो क्यों रही है? क्या तू भूखी है या प्यासी है? मुझे बताओ, मैं अभी दाना पानी ला देता हूँ। तब वह नन्ही चिड़िया बोलने लगी। उसे बोलता देख पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस चिड़िया ने कहा, पंडित जी, मैं एक राजकुमारी हूँ जो श्राप लगने से चिड़िया बन गई हूँ। आप पिछले जन्म में एक ऋषि थे जो एक स्थान पर बैठकर कथा करते थे। मैं घूमते हुए उसी स्थान पर पहुँच गई। मैं कभी किसी ऋषि को नहीं देखा था, इसलिए आपको देखकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। गुस्से से आपने मुझे श्राप दे दिया। फिर मैंने आपसे मुक्ति का उपाय पूछा। तब आपने कहा, अगले जन्म में मैं पंडित बनूंगा और मेरे द्वारा कही गई कथा तुम 7 वर्ष तक सुनोगी तो तुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। आज आपकी कथा सुनते हुए 7 वर्ष हो गए। सूरज निकलते ही मैं बैकुंठ लोक चली जाऊंगी।
तब पंडित जी ने कहा, यह तो अच्छी बात है, पर तू रो क्यों रही है? तब चिड़िया बोली, कथा सुनने से जो आनंद मिला, यह सब मुझसे छूट जाएगा। यही सोचकर मैं रो रही हूँ। मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहती। तब पंडित जी ने कहा, जो प्राणी 1 वर्ष तक नियम से कथा सुनता है, उसके लिए बैकुंठ का दरवाजा खुल जाता है। और तुमने तो लगातार 7 साल सुने हैं, तुझे तो बैकुंठ लोक के सभी सुख मिलेंगे। कुछ समय बाद सूरज भगवान निकल आए और वह चिड़िया बैकुंठ लोक को चली गई और वहां पर वह सुखों को भोगने लगी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।